अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पैटर्न के बारे में जो कि कांस्टेबल का पेपर होना है उसके मुतालिक। कांस्टेबल के पेपर में पैटर्न क्या होना है, कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले वो लोग जिन्होंने अभी तक इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया कांस्टेबल के लिए, 2 जनवरी 2025 है, उससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर लें। तो अप्लाई करने का तरीकाकार जो है इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं टेस्ट की तरफ। तो टेस्ट की सबसे पहले हदायत में अगर हम देखें तो हमें हदायत में जो है वो टेस्ट के मुतालिक बताया गया है। तहरीरी इम्तिहान मैट्रिक लेवल का आपका टेस्ट होगा जिसके मज़ामीन होंगे उर्दू, इंग्लिश, रियाजी, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान और करंट अफेयर। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। इसके मुतालिक आपका MCQ बेस्ड टेस्ट होगा जो कि आपका ऑनलाइन होगा। लेकिन ये है कि घर बैठे ऑनलाइन नहीं होगा, आपको टेस्ट सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ पे इनके कंप्यूटर पड़े होते हैं, वहीं पे ऑनलाइन टेस्ट होता है और वहीं पे उनको जो है आपका सारा ऑनलाइन होता है, सबमिट हो जाता है। अक्सर यार यही होता है कि मोस्टली जो है वहीं पे आपको रिजल्ट भी कहीं मिल जाता है, कभी कभार रिजल्ट नहीं दिखाते, वो आपको बाद में ही बताया जाता है कि कौन पास हुआ है कौन नहीं। लेकिन ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है MCQ बेस का। तो आज की वीडियो में वो MCQ जो पिछले पेपर में आए हुए हैं उसमें से मैंने आज क्रैक किए हैं, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो टेस्ट पैटर्न आपको समझ आ गया। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ये हमारे चैनल की सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर जो है ऑलरेडी MCQ की तैयारी कर ली थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा उस वीडियो का, वो जाके देख सकते हैं। तो आज की जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर। वो इंपॉर्टेंट MCQ तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा जो कि पिछले पेपर में मोस्टली रिपीटेड आए हैं। तो जो लोगों ने पिछली वीडियो देखी है वो तैयारी बात है, आज नेक्स्ट की तैयारी करें। और जिन्होंने उर्दू में देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर उर्दू में MCQ चाहिए तो उसको भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट MCQ को जो है वो तैयारी शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम? इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह को एक मानना, या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह को एक मानना। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम? इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती, या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान? कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं, यानी कि कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120, या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह, सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग? इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं, फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को? ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का, या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी रकात आर देयर इन फजर प्रेयर? फजर की नमाज में जो फ़र्ज़ रकातें होती हैं वो कितनी होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए 2 रकातें, बी 4 रकातें, सी 6 रकातें, या फिर डी 8 रकातें। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 2 रकातें। फ़र्ज़ 2 होती हैं और साथ में 2 नफल होते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम? इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात, या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन बाय नेम इन द कुरान? वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर, या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम? इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है? ऑप्शन है हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन, या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन।
हाउ मैनी ईयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन मक्का बिफोर दी हिजरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। विच प्रॉफिट बिल्ड द खाना काबा विद हिज सन। वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें खाना काबा तामीर किया अपने बेटे के साथ। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी नूह अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्लिगेटरी चैरिटी दैट मुस्लिम मस्ट गिव। वो कौन सी चैरिटी का नाम क्या है जो मुसलमानों को ज़रूर देनी होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए सदका, बी ज़कात, सी खम्स या फिर डी वक्फ। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ज़कात। ज़कात जो है वो मस्ट गिवन होती है। विच सिटी डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेट टू फ्रॉम मक्का। वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके गए। ऑप्शन है हमारे पास ए ताइफ, बी जरूसलम, सी मदीना या फिर डी बसरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मदीना में हिजरत करके गए मक्का से। हाउ मैनी वाइफ डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थीं। ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 11। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का। मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह। सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेगम का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास ए अम्मा आयशा, बी अम्मा खतीजा, सी अम्मा हफ्सा या फिर डी अम्मा फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी अम्मा खतीजा। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मैंशन इन द कुरान। कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान। रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। विच एनिमल इज़ मेंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान। वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है। ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ। काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय अ वेल। वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। विच प्रॉफिट इज़ मैंशन बाय द मोस्ट इन द कुरान। वो कौन से पैगंबर हैं जिसका बहुत मरतबा कुरान पाक में जिक्र आया है। ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इन विच सिटी वाज द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बोर्न। यानी कि वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ऑप्शन है हमारे पास ए मदीना में, बी मक्का में, सी जरूसलम में या बी डी तैफ में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी मक्का में पैदा हुए। विच इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो है पहला रुकन क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए ज़कात, बी सलाह, सी हज या फिर डी शहादा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी शहादत जो है वह पहला रुकन है इस्लाम का। हाउ मैनी टाइम इज़ अ मुस्लिम रिक्वायर्ड टू प्रे डेली। यानी कि मुसलमान दिन में कितनी मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सी 5 मरतबा दिन में नमाज़ पढ़ी जाती है। व्हाट इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम। यानी कि इस्लाम की जो होली बुक है वो कौन सी है।
ऑप्शन हमारे पास ए बाइबल है, बी तुरा है, सी कुरान पाक है या फिर डी वेदास है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, कुरान पाक जो है वो हॉली बुक है इस्लाम की। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है। पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, जो मोहनजोदाड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, सिंध में वाक़या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस, जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, सिंध में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, निशान हैदर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राका पोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है। ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदुकुश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए, तरबेला डैम। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए, बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब, पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री, पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना। ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान,
बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली खान साहब। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए इलामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन? वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद कंट्री? पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़्म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर? पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब जो है वो हमने कबूल किया? ऑप्शन हमारे पास ए 1949 में, बी 1956 में, सी 1962 में या फिर डी 1973 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 1956 में। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए सनफ्लावर, बी रोज़, सी जैस्मिन या फिर डी लिली। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी जैस्मिन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए चिनाब का, बी रावी, सी इंदस या फिर डी सतलज। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी इंदस रिवर। द कायद-ए-आज़म वाज बॉर्न इन विच सिटी? कायद-ए-आज़म जो है वो किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में पैदा हुए। द इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो किस शहर में वाक़या है? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद में वाक़या है। पाकिस्तान बिकम अ रिपब्लिक इन विच ईयर? पाकिस्तान कब जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना? ऑप्शन हमारे पास ए 1956 में, बी 1947 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 1956 में पाकिस्तान जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। द फेमस बादशाही मॉस्क इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? जो फेमस बादशाही मस्जिद है वो किस शहर में वाक़या है? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी मुल्तान में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लाहौर में वाक़या है। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स साल्ट माइन? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि नमक की कानों की वजह से मशहूर है? तो ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी केवड़ा या फिर डी मुल्तान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी केवड़ा। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस शहर में बना? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में बना। द फेमस खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री? जो मशहूर खैबर पास है वो पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ कनेक्ट करती है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी चाइना के साथ, सी अफ़गानिस्तान के साथ या फिर डी ईरान के साथ।
तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास सी, अफगानिस्तान के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। द नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज, पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए एयर ब्लू, बी PIA, सी शाहीन एयर या फिर डी बोजा एयर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ तुर्की? तुर्की का अभी मौजूदा करंट कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी अजमीर या फिर डी अंटालिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंकारा। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट? जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी? ऑप्शन हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2023? यानी कि 2023 में जो नोबेल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था? ऑप्शन हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद या फिर डी LS ब्याल्स्की। और करेक्ट आंसर है इसमें डी LS ब्याल्स्की। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK इज़, यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर UK के हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ऋषि सुनाक। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है? ऑप्शन हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व? यानी कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी, अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन? कौन से साल में UK ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था? ऑप्शन हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला? एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंगयू में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द हैंगयू में। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स? अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी? ऑप्शन है हमारे पास 1948 में,
1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन। WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़। विच टेक गिगांट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024? वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन? वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए? ऑप्शन हमारे पास ए USA, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए USA ने लॉन्च किया है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी केरला में। द UNHCR रिपोर्टेड द हाईएस्ट रिफ्यूज नंबर इन 2024 इन। तो UNHCR की रिपोर्ट है कि हाईएस्ट रिफ्यूजी नंबर जो है वो 2024 में कहाँ के हैं? ऑप्शन हमारे पास ए सूडान के, बी सीरिया के, सी यूक्रेन के या फिर डी अफगानिस्तान के। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी जो हाईएस्ट रिफ्यूजी नंबर है वो सीरिया के हैं। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन? वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी एप्पल कंपनी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय द OpenAI इन 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT 5, बी ChatGPT 4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप? वो कौन सी कंट्री है जिसने भी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। द फर्स्ट ग्लोबल AI रेगुलेशन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड इन 2024 वाज साइन इन। जो फर्स्ट ग्लोबल AI रेगुलेशन फ्रेमवर्क हुआ है वो साइन हुआ है वो किस मुल्क में हुआ है? ऑप्शन हमारे पास ए जेनेवा में, बी ब्रुसल्स में, सी वाशिंगटन DC में या फिर डी टोक्यो में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी ब्रुसल्स में हुआ है। विच सिटी इज़ नॉन एज द इंटरनल सिटी? वो कौन सा शहर है जिसको इंटरनल शहर कहा के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए रोम, बी एथेंस, सी पेरिस या फिर डी जेरूसलम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए रोम को कहा जाता है इंटरनल सिटी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना? चाइना का कैपिटल शहर कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए शंघाई, बी बीजिंग, सी शेंजन या फिर डी गुआंजू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी बीजिंग जो है वो चाइना का कैपिटल है। विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? कौन सा मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल पैदा करता है पूरी दुनिया में? ऑप्शन हमारे पास ए इराक, बी रशिया, सी USA
या फिर डी सऊदी अरेबिया। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।